नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सफलता और असफलता का गुणारोपण। ठीक है, इंग्लिश में इस टॉपिक कहते हैं हम एट्रीब्यूशन ऑफ सक्सेस एंड फेलियर। और इस टॉपिक को एक और नाम से जाना जाता है। इस टॉपिक को हम विनर का गुणारोपण का सिद्धांत के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो परीक्षा में अगर आपसे पूछे सफलता और असफलता का गुणारोपण क्या है तो यही लिखा जाएगा। यदि आपसे पूछे कि बर्नार्ड विनर का गुणारोपण का सिद्धांत क्या है तो यही लिखा जाएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। तो चलिए वीडियो को बिना लंबे करते हुए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए, गुणारोपण क्या होता है उसके बारे में हमने अब बता दिया। अब इस जो टॉपिक है सफलता और असफलता का गुणारोपण, तो इसमें यह कह रहा है कि इससे कोई प्रशिक्षण करता है तो जो किसी व्यक्ति का प्रशिक्षण कर रहा है, अगर वो व्यक्ति सफल होता है तब कैसे उसके गुणों का आरोपण करता है और असफल होता है तब उसके गुणों का कैसे आरोपण करता है। इसी के बारे में बर्नार्ड विनर महोदय ने बताया है कि जब व्यक्ति असफल होता है तो लोग कैसे उसका गुणारोपण करते हैं और व्यक्ति जब सफल होता है तो लोग कैसे उसके गुणों के बारे में अनुमान लगाते हैं। तो देखिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विनर महोदय। कब किया था? 1974 में किया। इनका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न अवसरों पर किसी कार्य के पश्चात विभिन्न मात्रा में सफलता अथवा असफलता प्राप्त करते हैं। इनका ये कहने का ये तात्पर्य है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में क्या है, हम दो ही चीज प्राप्त करते हैं, या तो सफल होते हैं या असफल होते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल। आगे, साथ ही प्रत्येक बार वो अपनी सफलता तथा असफलता के कारणों का अनुमान लगाता है। जब हम सफल होते हैं और असफल होते हैं तो हम स्वयं अपने सफलता और असफलता के कारणों का अनुमान लगाते हैं। साथ ही समाज जिसमें समाज में हम रहते हैं वो भी क्या है, हमारे सफलता और असफलता के बारे में अनुमान लगाता है। उदाहरण हमने लिया है, उदाहरण के माध्यम से आप समझ जाएंगे। किसी साक्षात्कार का परिणाम प्रकाशित होने के पश्चात आप सभी ने प्राय अनेक अभ्यर्थियों को यह कहते सुना होगा कि देखिए, जब कोई इंटरव्यू, किसी वैकेंसी के जब इंटरव्यू ले लिया गया, इंटरव्यू लेने के बाद परिणाम आ गया है, तो परिणाम आने के बाद जो अभ्यर्थी है उसमें से बहुत से अभ्यर्थी क्या होंगे, वो सफल हो जाएंगे, बहुत से अभ्यर्थी क्या है, असफल हो जाएंगे। जो असफल होंगे अभ्यर्थी तो वो कहेंगे कि क्या है, जो साक्षात्कार लेने वाले हैं वो उन्होंने न्याय नहीं किया, उसमें क्या है, प्रश्न क्या है, विषय से बाहर भेज दिया गया, प्रश्न क्या है, बहुत ज़्यादा कठिन थे। ठीक है, इत्यादि क्या है, वो बहाना बनाएंगे। लेकिन जो असफल होंगे उनके माता पिता कहेंगे कि बच्चे ने क्या अच्छे से परिश्रम नहीं किया, अच्छे से क्या है पढ़ाई मेहनत से नहीं की, जिससे कारण क्या है वो असफल हुआ। वही इसके विपरीत जो सफल होने वाले अभ्यर्थी हैं वो अपने सफलता के पीछे क्या है, अपने मेहनत परिश्रम प्रयत्न को क्या है योगदान बताते हैं कि मैंने मेहनत परिश्रम प्रयत्न किया जिसके कारण क्या है मैं सफल हो गया। तो ये तो लाजमी सी बात है कि कोई भी पेपर हो, चाहे आप जो BA MA की पेपर है उसका रिजल्ट आता है, या तो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उसका रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट आने के बाद दो ही वो चीज़ होता है, कई लोग सफल होते हैं, कई लोग असफल होते हैं। तो जो सफल होते हैं वो बताते हैं कि मैंने मेहनत परिश्रम इत्यादि बहुत ज़्यादा किया इसलिए मैं सफल हुआ। और समाज के लोग भी यही उनके बारे में अनुमान लगाते हैं कि ये लड़का पढ़ने में बहुत तेज़ है, मतलब मेहनत करता है, परिश्रम करता है, इसलिए सफल हुआ। और जो असफल हुआ, भले ही वो बहुत ज़्यादा मेहनत किया हो लेकिन असफल हो गया, तो उसको क्या लोग कहेंगे कि इसने परिश्रम नहीं किया, मेहनत नहीं किया, इसलिए क्या है ये असफल हो गया। तो ये सफलता और असफलता के गुणारोपण ऐसे लोग क्या है किसी व्यक्ति का लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। किसी व्यक्ति को उसकी सफलता असफलता का कारणों का संज्ञान विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के उपयोग से हो सकता है। इनमें से कुछ सूचनाएं जो तत्कालिक घटना से संबंधित होती है और कुछ पुराने घटनाओं की स्मृतियों से संबंधित होती है। ये कह रहा है किसी व्यक्ति को उसकी सफलता असफलता का कारणों का संज्ञान विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के उपयोग से हो सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति सफल है और असफल हो रहा है तो सफलता असफलता के जो कारण है वो विभिन्न प्रकार की सूचनाएं के उपयोग से हो सकता है। कहने के तात्पर्य है, जैसे मान लीजिए हम घर में किसी चीज़ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे जो माता पिता है वो देख रहे हैं, हमारे भाई बहनें देख रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे आस पास पड़ोस के लोग देख रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ कि घूम रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। तो ये सब सूचनाएं उसको क्या है पहले से प्राप्त है। और फिर उसके बाद
तत्कालिक सूचना भी प्राप्त होती है, मतलब जब रिजल्ट आता है सफलता या असफलता, तो उसके आधार पर व्यक्ति क्या है हमारे गुणों के बारे में अनुमान लगाएगा। यदि मैं सफल हो जाता हूँ तो व्यक्ति कहेगा मेरे घर के लोग कि ये मेहनत करता था, परिश्रम करता था, इसलिए क्या है सफलता इसने प्राप्त की। अगर मैं असफल हो जाता हूँ तो मैं चाहे जितना ही मेहनत करूँ, वही समाज वही परिवार यही कहेगा कि कहीं ना कहीं ये जो है टाइम पास करता था, मेहनत नहीं करता था, मोबाइल चलाता था, इसलिए क्या है यह असफल हो गया। तो ऐसे सफलता और असफलता के गुणों का अनुमान लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इन सभी सूचनाओं के आधार पर व्यक्ति अपनी सफलता अथवा असफलता को 4 संभावित कारकों में से किसी एक कारक या एक से अधिक कारकों पर आरोपित करता है। इसके 4 कारक लिखे। मतलब ये सभी सूचनाएं जो है, ठीक है, इस सूचनाओं के पीछे जो सफलता अथवा असफलता होता है उसके लिए बर्नार्ड विनर ने 4 संभावित कारक बताए हैं। मतलब कि 4 संभावित कारक को वो ध्यान में रखकर किसी भी व्यक्ति के गुणों के बारे में अनुमान लगाते हैं। किस गुणों के बारे में? असफलता और सफलता के गुणों के अनुमान में। व्यक्ति स्वयं इन 4 कारकों को ध्यान में रख के लगाता है और समाज या परिवार भी इन कारकों को ध्यान में रख के लगाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कारक कौन कौन है? पहला योग्यता, दूसरा कार्य की कठिनाई, तीसरा प्रयत्न, चौथा भाग्य। अब ये कैसे रोल निभाते हैं और इनको ध्यान में रखकर व्यक्ति कैसे अनुमान लगाता है? देखिए, इन चारों कारकों में से योग्यता तथा प्रयत्न ये क्या है? व्यक्ति के आंतरिक कारक है। क्या यानी कि ये इंटरनल फैक्टर व्यक्ति के हैं, योग्यता तथा प्रयत्न। सही बात है। मतलब कि कोई व्यक्ति सफल हुआ तो ये कहा जाएगा कि उसके अंदर योग्यता है, उसके अंदर कैपेबिलिटी थी इसको हासिल करने की, और वो प्रयत्न भी कर रहा था, तो ये आंतरिक कारक हुए। तथा कार्य की कठिनाई और भाग्य व्यक्ति के बाह्य कारक है। कई लोग तो कहते हैं जब जैसे कि कोई व्यक्ति मेहनत करता है लेकिन असफल हो जाता है तो कहता है इसका भाग्य ही खराब, भाग्य ही नहीं है, या बहुत ज़्यादा इस बार पेपर ही बहुत ज़्यादा कठिन आ गया था। ठीक है, तो कार्य कठिनाई और भाग्य व्यक्ति के बाह्य कारक है। इसी अतिरिक्त योग्यता तथा कार्य की कठिनाई स्थिर कारक के रूप में होते हैं। मतलब ये कारक क्या है? परिवर्तनीय नहीं होते हैं। और प्रयत्न तथा भाग्य अस्थिर कारक के रूप में होते हैं। आप समझिए इसको। योग्यता किसी परीक्षक को किसी अन्य व्यक्ति की अथवा स्वयं की बार बार की सफलता अथवा असफलता से योग्यता की उपस्थिति का संज्ञान सहज रूप से हो जाता है। मान लीजिए मैं हूँ, किसी चीज़ में मैं बार बार सफल हो रहा हूँ या बार बार असफल हो रहा हूँ, तो उससे मुझे पता लग जाएगा कि मेरे अंदर क्या योग्यता है, क्या कैपेबिलिटी है, और समाज और परिवार को भी पता लग जाएगा। यदि मैं सफल होता हूँ तो लोग कहेंगे कि इसमें ये योग्यता है, ये टैलेंट इसके अंदर है, ये मेहनत करता है, परिश्रम करता है, इसलिए क्या है सफल हुआ है। और मैं बार बार असफल हो रहा हूँ तो लोग मुझे क्या कहेंगे कि इसके अंदर योग्यता नहीं है। तो इसका आसानी से अनुमान प्रत्यक्षकर्ता लगा सकता है। सफलता का गुणारोपण योग्यता पर उस समय भी होता है जब परीक्षक को व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की निष्पादन की सूचना प्राप्त हो। कहने के तात्पर्य है कि सफलता और असफलता का गुणारोपण योग्यता पर उस समय भी हमें पता चलता है जब व्यक्ति को अन्य लोगों के बारे में भी सूचनाएं प्राप्त हो। जैसे मान लीजिए आप पीजी के स्टूडेंट हैं, पीजी आपका 3rd सेमेस्टर है, 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट आया, तो 3rd सेमेस्टर मान लीजिए 20 बच्चे हैं। अब 20 बच्चों का रिजल्ट कुछ किसी का कम आएगा, किसी का ज़्यादा आएगा। तो उसके आधार पे अब क्या है, इवेल्युएशन कर सकते हैं कि कौन बच्चा बहुत ज़्यादा योग्य है, जो नंबर 1 आएगा, योग्य है, कौन ज़्यादा मेहनत करता है, परिश्रम करता है। ठीक है, तो उसके आधार पे भी हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो, जैसे जो व्यक्ति हर सेमेस्टर में जो बच्चा क्या अच्छा नंबर ला रहा है, तो हम कहेंगे वो बच्चा क्या है, योग्य है, वो बच्चा क्या है, प्रयत्न करता है। ठीक है, ये हम कहेंगे। और असफलता को कैसे हम इससे मैच करेंगे? देखिए, असफलता को हम ऐसे मैच करेंगे कि हर बार क्या है, हम हर सेमेस्टर में हमारा नंबर कम आता जा रहा है, कम होता जा रहा है, हम असफल हो जा रहे हैं, तो उससे क्या लोग कहेंगे कि हम योग्य नहीं हैं, हम मेहनत नहीं करते हैं, हम प्रयत्न नहीं करते हैं, इसलिए क्या है हम असफल हो जा रहे हैं। तो मेन आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए, आप इतना समझ लीजिए कि आपके पास कितनी ही डिग्री हो, आप पढ़ने में कितने भी तेज हों, लेकिन यदि आप सफल नहीं हैं तो समाज क्या है, आपका गुणारोपण असफलता के रूप में करेगा, आपका गुणारोपण नकारे के रूप में करेगा,
आपका गुणारोपण ये करेगा कि आप योग्य नहीं हैं, आपका गुणारोपण ये करेगा कि आप मेहनत नहीं करते हैं। यदि आप मेहनत नहीं करते हैं, किसी भी तरह से आप सफल हो गए, आपने सफलता प्राप्त कर ली अपने फील्ड में, ठीक है, तो आप कितने भी नकारे हों, कितने भी अयोग्य हों, लेकिन आपको व्यक्ति सफल व्यक्ति मानेगा, योग्य व्यक्ति मानेगा और आपको मेहनती और परिश्रमी व्यक्ति मानेगा। ये लोगों की मानसिकता है, ये लोगों का विचार है कि लोग के बारे में कैसे सफलता और असफलता के गुणा पर जरा जरा आप ही कल्पना कीजिए, आप जिस समाज में जिस परिवेश में रहते हैं उसमें जो लोग सफल होते हैं उनके बारे में आपका परिवार, आपका समाज कैसे गुणारोपण करता है, कैसे उसके गुणों के बारे में अनुमान लगाता है। मतलब सफलता एक गुण उसको मिल गई तो अन्य गुणों को क्या है बढ़ा चढ़ा के लोग उसको बता देते हैं कि मतलब वो सफल व्यक्ति हो गया तो वो अच्छा होगा, मिलनसार होगा, वो बहुत संस्कारी है, मतलब इत्यादि चीज़ें, बहुत मेहनत करता था, बहुत प्रयत्न करता था। और आपके अंदर लाख गुण हो यदि, लेकिन आप असफल हो गए तो क्या है, आपको क्या है असफलता के पैमाने पर तोल दिया जाएगा और भी कई नकारात्मक गुण आपके अंदर डाल दिए जाएंगे। उसी तरह से जो कार्य की कठिनाई है, कार्य की कठिनाई से कैसे आदमी करता है, जैसे कि कोई पेपर, जैसे सेमेस्टर में हमने कोई टेस्ट लिया आप लोगों से, इसमें 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे में से क्या है सभी बच्चों ने कर लिया, एक बच्चे क्या है एक बच्चा फेल हो गया, तो क्या कहेंगे हम कि ये कार्य आसान था इसलिए सभी बच्चों ने कर लिया। और फिर इसके विपरीत हमने ऐसे किया कि पेपर इतना कठिन बन गया कि सभी बच्चे, एक दो बच्चे सफल हो गए, बाकी बच्चे क्या है फेल हो गए, तो इसे हम कहेंगे कि कार्य की कठिनाई थी। ठीक है, अब तीसरा प्रयत्न के बारे में हमने आपको बता दिया। और चौथा भाग्य। भाग्य मतलब क्या होता है, भाग्य तो आप परिश्रम मेहनत से भी बना सकते हैं, लेकिन कई लोग अपवाद होता है ये कि वो मेहनत ज़्यादा करते हैं, परिश्रम ज़्यादा करते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन उनके लिए भाग्य में ही नहीं लिखा रहता है, नसीब में ही लिखा रहता है, इसलिए वो चीज़ उनको प्राप्त नहीं होती है। लेकिन मेरा सलाह है कि 100% ईमानदारी से आप अपना कार्य करते रहिए, आप पढ़ते लिखते रहिए, बस आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। बाकी जो है आपको फल की चिंता नहीं करनी है, फल तो वो ऊपर देने वाला बैठा हुआ है, जो माली के रूप में विराजमान है, वो बैठा हुआ है, वो आपको निश्चित क्या है फल अच्छा ही सुगम देगा। एक श्लोक भी कहा गया है कि शानदार तब भूत भविष्य भी महान है अगर संभाले आप जो वर्तमान है। तो अपने वर्तमान को आप अच्छे से जिए, अच्छे से लेकर चलें, अच्छे से पढ़ाई करें, बाकी आपका क्या है भूत भविष्य ऑटोमेटिकली क्या है अच्छा हो जाएगा। तो आज की क्लास यही तक। आज की क्लास में हमने आपको बताया कि सफलता और असफलता का गुणारोपण कैसे किया जाता है और किस तरह से बर्नार्ड बीनर ने बताया कि लोग सफलता, जो व्यक्ति सफल हो जाते हैं उसको किस तरह से व्यक्ति नापते हैं और जो व्यक्ति असफल हो जाते हैं उसको किस तरह से समाज नापता है। तो आज का क्लास यही तक। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आज क्लास यही तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।